हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी का चैप्टर 11 यानी बाल गोविंद भक्त। ये चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे यानी जिस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जो आपका एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, उसी के पैटर्न पे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अगर दोस्तों आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त थे कौन थे? पहला ऑप्शन दिया हुआ है एक कबीर पंथी साधु, दूसरा दिया है बौद्ध भिक्षु, तीसरा दिया है साहब, चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन क, ये एक कबीर पंथी साधु थे। दूसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त के साहब कौन थे? पहला ऑप्शन दिया हुआ है गुरु नानक, दूसरा दिया है जादू दयाल, तीसरा दिया है कबीर, चौथा दिया है रविदास। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी वह कबीर थे। तीसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त की सभी चीज़ें किनके थी? पहला ऑप्शन दिया है साहब की, दूसरा दिया है उसकी खुद की, तीसरा दिया है मठ की, चौथा ऑप्शन दिया है उनके परिवार की। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन क, यानी साहब की थी। दोस्तों, आपका एग्जाम में जिस तरह प्रश्न आएगा उसी हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है ताकि आपका एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बाल गोविंद भक्त के सच्चे साधक कहलाने का क्या कारण था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है आचरणगत शुद्धता के कारण, दूसरा दिया हुआ है निर्मोही और श्यामी होने के कारण, तीसरा दिया है सच्चा होने के कारण, चौथा दिया है उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, यानी उपयुक्त सभी। पांचवा प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त अपनी जीविका कैसे चलाते थे? पहला ऑप्शन दिया हुआ है व्यापार करके, दूसरा दिया है भीख मांगकर, तीसरा दिया है मंदिरों से जो मिलता था उसे खा लेते थे, चौथा दिया है खेती बाड़ी करके। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन घ, खेती बाड़ी करके। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त के संगीत को सुनकर क्या होता था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे खेलते हुए झूम उठते थे, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेड़ पर खड़ी औरतें गुनगुनाने लगती थी, तीसरा दिया है हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते थे, और चौथा दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी मेड़ पर खड़ी औरतें गुनगुनाने लगती थी। चलिए अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त की किस चीज़ पर लेखक मुग्ध था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है उनके व्यक्तित्व पर, दूसरा दिया है उनके मधुर गान पर, गम दिया हुआ है उनकी फल पर, घम दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, यानी इनमें से कोई नहीं की, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त की प्रभातियाँ कब शुरू हो जाती थी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है आषाढ़ माह में, दूसरा दिया है फागुन माह में, तीसरा दिया है कार्तिक माह में, और ऑप्शन घम दिया है बैसाख माह में। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कार्तिक माह में। 9 नंबर प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त सुबह सुबह उठकर कहाँ गाने लग जाते थे? पहला ऑप्शन दिया हुआ है गाँव के बाहर की पोखरी के ऊँचे भीड़ पर, दूसरा दिया हुआ है गाँव से 2 मील दूर जाकर, तीसरा दिया हुआ है गांव से शहर में जाकर, चौथा दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, यानी गांव के बाहर ही पोखरे के नीचे भीड़े पर। चलिए अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? पहला ऑप्शन दिया हुआ है गंगा के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त करने, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पद यात्रा करने के शौक को पूरा करने के लिए, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है संत समागत के लिए, चौथा दिया है गंगा स्नान का
पुण्य प्राप्त करने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी संत समागत के लिए। 11 नंबर प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त का बेटा कैसा था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है चतुर और बुद्धिमान, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सुंदर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सुस्त और बोदासा, और घम दिया हुआ है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी सुस्त और बोदासा था। 12 नंबर प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त का क्या मानना था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है सुस्त और बोधे व्यक्तियों पर ज़्यादा नज़र व प्यार करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सुस्त और बोधे व्यक्तियों को घर से निकाल देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है सुस्त और बोधे व्यक्ति किसी काम के नहीं होते, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन क, सुस्त और बोधे व्यक्तियों पर ज़्यादा नज़र व प्यार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त की पतोहू कैसी थी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है तेज तरार और चतुर, दूसरा दिया है शुभंग और सुशील, तीसरा दिया है झड़ डालू प्रविष्टि की, और घम दिया हुआ है बदसूरत और बेडौल। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी शुभंग और सुशील। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भक्त क्या कर रहे थे? पहला ऑप्शन दिया हुआ है सुबह सुबह स्नान करने चले गए थे, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है जमीन पर आसन जमा कर गीत गाए चले जा रहे थे, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बहुत दुखी होकर रो रहे थे, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ख, जमीन पर आसन लगा जमा कर गीत गाए चले जा रहे थे। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न है ये। 15 नंबर प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त अपनी पुतों को रोने के बदले उत्सव मनाने को क्यों कह रहे थे? पहला ऑप्शन दिया हुआ है उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई और वह आनंद की बात थी। ख ऑप्शन में दिया हुआ है वे अपने बेटे से प्यार नहीं करते थे। गम दिया हुआ है क्योंकि उनका बेटा सुस्त और अधिक बीमार रहता था, और घम दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन क, यानी उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई थी और वह आनंद की बात थी। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त के बेटे की मुख अग्नि किसने दी? यानी मुख अग्नि किसने दिया था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है बाल गोविंद भक्त ने, दूसरा दिया है गांव वालों ने, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है उसकी पुतों ने, चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ग, उसकी पुतों ने। 17 नंबर प्रश्न है, भगत जी द्वारा अपनी पुत्रवधू से बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाया क्या सिद्ध करता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है वे रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे, दूसरा दिया वे कबीर के आदर्शों के सच्चे साधक थे, तीसरा दिया है वे स्त्री पुरुष की समानता पर बल देते थे, चौथा दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन घ, उपयुक्त सभी। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा। चलिए देखते हैं कि गधांश से रिलेटेड कैसे प्रश्न आते हैं। आपको गधांश एक दिया रहेगा, वहाँ से आपको 3-4 प्रश्न दिया रहेगा, गधांश के बेसिस पे ही दिया रहेगा, वो आपको टिक लगाना है। वो कैसे आता है चलिए एक दो गधांश भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए गधांश को पढ़ते हैं और गधांश के बेसिस पे ही आपको नीचे क्वेश्चन मिलेगा, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए गधांश को आपको ध्यान से पढ़ना है, तब आप आंसर आसानी से दे पाएंगे। देखिए गधांश क्या दिया हुआ है, खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भक्त साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामका झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, कभी वह दूसरों के खेतों में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी।
जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में लाते, तो दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था, यानी दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से, मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उन्हें घर लाते और उसी से गुजारा चलाते, यानी उसी से जो गुजारा चलाते थे। अब देखिए इसके अनुसार क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेखक के अनुसार बाल गोविंद भक्त साधु क्यों थे? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वे साधुओं की तरह दिखते थे। दूसरा दिया हुआ है, वे मोह माया से दूर थे। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वे सच्चे साधुओं की तरह उत्तम आचार विचार रखते थे। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वे किसी से लड़ते नहीं थे। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा, है ना। वे सच्चे साधुओं की तरह उत्तम आचार विचार रखते थे। ख नंबर प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 1 वाला, जीवन के सिद्धों और आदर्शों को गहराई से अपने आचरण में पालन करना। चलिए अगला प्रश्न। ग नंबर प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त कबीर के ही आदर्शों पर चलते थे क्योंकि वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। घ नंबर प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त के खेतों में जो कुछ पैदा होता उसे वे सर्वप्रथम किससे भेंट कर देते थे? पहला ऑप्शन दिया हुआ है गरीबों से, दूसरा दिया है घर से, तीसरा दिया है मंदिरों से, चौथा दिया है कबीरपंथी मठ से। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला, कबीरपंथी मठ से। अंग नंबर क्वेश्चन है, वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। यहाँ साहब से क्या आश्चर्य है? पहला ऑप्शन दिया है गुरु से, दूसरा दिया है मुखिया से, तीसरा दिया है कबीर से, चौथा दिया है भगवान से। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कबीर से। चलिए और एक इसके बेसिस पर गद्यांश देख लेते हैं ताकि आपको अच्छा से पता चले। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसी के बेसिस पे नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपको बनाना है। चलिए हम गद्यांश को नहीं पढ़ते हैं, आपको एक बार पढ़ लेना है, हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस किस पर पड़ता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला, उपरोक्त सभी पर, है ना। किसानों पर, आसपास खेलते बच्चों पर भी, मेड़ पर खड़ी औरतों पर भी, मतलब सभी पर पड़ता था। खरा प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त के संगीत को क्या कहा गया? तो उसको जादू कहा गया था। तो ये ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संगीत को सुन हलवाहों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते थे, है ना। लास्ट प्रश्न है, भगत अपने संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करते थे? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 3, स्वर को ऊंचा नीचा करते थे। ठीक है, तो इतना सा प्रश्न आपको इस चैप्टर से कर लेना है ना। एक गद्यांश रिलेटेड प्रश्न आता है और बिना गद्यांश का रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें, एंड अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, है ना। और दोस्तों हम फाइनल एग्जाम जो आपका होने वाला है, इसके बाद इस एग्जाम दिसंबर के एग्जाम के बाद फिर जो होगा मार्च अप्रैल में, उसका तैयारी इस चैनल में आपको पूरा कराया जाएगा। ठीक है, तभी चैनल में जुड़े रहें ताकि आपको बाद वाला भी तैयारी हो सके। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए वंदे मातरम, थैंक यू, जय हिंद।